भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, इस समय पूरे देश में महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं की चर्चा है। पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है मानो हिंदू मुस्लिम युद्ध हो रहा। ये माहौल हमारे देश के लिए एक चेतावनी भी है और ख़तरनाक भी है। दोस्तों, हिंदुस्तान बना था और पाकिस्तान बना था, तब ऐसा लगभग तय हुआ था कि मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान हिंदुओं का रहेगा। कुछ मुस्लिम यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका रुक गया था। तब भी ऐसा लगा था यहाँ जो रुके हैं वो मुस्लिम हिंदुओं के साथ मिलकर के अपना जीवन यापन करेंगे और देश के विकास के बारे में भारत के प्रति पूर्ण समर्पित होकर रहेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। देश आज़ाद होने के 75 वर्ष बाद भी बजाय हम लोग एक साथ रहने के, आज पुनः वो भावना जागृत लगभग हो गई है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। इसका एकमात्र कारण जो मेरी नज़रों में है वो है लोकतंत्र, दूसरा कांग्रेस, तीसरा अन्य छुटपुट दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता हो, चाहे एनसीपी हो। ये लोग केवल वोट के लिए सनातन धर्म की कोई मखौल बनाना चाहते हैं, सनातन धर्म में फूट डालना चाहते हैं और डाल रहे हैं। इनका उद्देश्य हिंदुस्तान के प्रति मोह नहीं, हिंदुस्तान के प्रति जागृति नहीं, केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि राज करना, वोट प्राप्त करना। अगर हमारे देश में लोकतंत्र की जगह एक ऐसा साम्राज्य होता कि वही लोग वोट दे सकेंगे जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज जगह जगह रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं और कांग्रेस, ममता, समाजवादी पार्टी, ये लोग इनको बचाने में इसलिए लगे हैं कि इनके वोट बैंक हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, एक अभियान चला है ताकि इनका वोट बैंक पक्का हो सके। यूपी में आपको मालूम ही है कितने गुंडों को योगी जी ने ठिकाने लगा दिया है। ये गुंडे पनपाए किसने थे? ये आतंकवादी किसने पनपाए थे? मुलायम सिंह यादव ने, उनके बेटे अखिलेश यादव ने। आज उनको वो गंदगी साफ करने में हमको पसीना आ रहा है। आज इनके आप स्टेटमेंट देखिए। ये लोग महाराष्ट्र में ज्ञापन दे रहे हैं, कांग्रेस को अपनी मांग बता रहे हैं, एनसीपी को अपनी मांगें दे रहे हैं कि आप इन पे विचार करोगे तो हम आपको वोट देंगे। आरएसएस पे बैन लगाइए। सांप्रदायिक दंगों में जो आदमी गुंडागिर्दी करते हुए, बदमाशी करते हुए पकड़े गए हैं, उनको छोड़ना होगा। आपको वक्फ बोर्ड का विरोध करना होगा। मुसलमानों के लिए 10% सीटें आरक्षित करनी। ये लोग कहते हैं कि संविधान में संशोधन करेगी बीजेपी, लेकिन नाना पटोले ने इन मांगों पे अपनी सहमति व्यक्त की है। तो क्या नाना पटोले संविधान में संशोधन करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर? तो संविधान में संशोधन, संविधान से छेड़छाड़ कौन कर रहा है? अभी असलियत जनता के सामने लगभग आ चुकी है। राहुल गांधी की जो लाल डायरी सबको बता के वो लोग जीते थे लोकसभा चुनाव में, जनता को बेवकूफ बना करके, उस लाल डायरी में कुछ भी नहीं था, खाली पत्ते थे। ये भी अब स्पष्ट हो चुका है। जातिगत आरक्षण इनका एकमात्र नारा इसलिए है कि इनको वोट चाहिए हिंदुओं में फूट डालकर, और उसका कोई उद्देश्य नहीं।
आज हिंदू अगर एक हो रहा है बांग्लादेश से सबक लेकर के, कटेंगे तो बटेंगे के नारे से सबक लेकर के, हिंदू एक है तो सेफ है प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी से के भाषण से शपथ लेकर के, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? कांग्रेस कि योगी बाबा साधु के वेश में क्यों राजनीति में आए? उनको वस्त्रों से तकलीफ है, उन्होंने बाल कटा रखे इससे तकलीफ है। वो लोग परेशान इसलिए कि योगी जी ने आज पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल खड़ा कर दिया है, हिंदुओं के साथ मिलकर के हिंदुओं को चेताने का, जगाने का काम किया है। सबसे बड़ी तकलीफ तो वो है। कोई उनसे पूछे कि आपको योगी जी के वस्त्रों से तकलीफ है, तो क्या हरे रंग वाले वस्त्र वाले कैसे होते हैं? सफेद वस्त्र वाले क्या बिल्कुल ईमानदार होते हैं? हरे रंग के वस्त्र वाले क्या कैसे होते हैं? आप सब जानते हैं। कम से कम योगी जी के वस्त्र इस बात के प्रतीक हैं कि यह आदमी एक संत है जो राष्ट्र और समाज सनातन धर्म की सेवा में लगा हुआ है। इसको कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। लेकिन ये चीज इन लोगों को रात की नींद हराम कर दी है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, कि योगी जी ने हिंदू समाज में एक अलग जगह दी है। वो अलग इनको परेशान कर रही है। अखिलेश जी बहुत परेशान हैं। कल उन्हें पुणे आजम खान याद आए, उनके घर जाके आए। अब उनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों की पड़ी है। उद्धव ठाकरे हमारे आदरणीय हिंदू सम्राट श्री ठाकरे साहब के बेटे थे। उद्धव ठाकरे साहब हिंदू हृदय सम्राट के बेटे तो हैं, लेकिन स्वयं मुस्लिम हृदय सम्राट है। ऐसा कहने में मेरे को किसी तरह की कोई हिचक नहीं है। वो अपने मूल सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गए, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे ने पूरा जीवन दिया। उसके सिद्धांतों से पूरी तरह भटक करके वो और उनका बेटा आज इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो औरंगजेब की समाधि पे फूल चढ़ाने जाते हैं। दोस्तों, जब नाश मनुज का आता है, पहले विवेक मर जाता है। यही हालत आज उद्धव ठाकरे की है। संजय राउत के चक्कर में, एक बड़े बोले बेवकूफ के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों, आप देखिएगा महाराष्ट्र के जो रिजल्ट आएंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब होगी तो उसका नाम होगा उद्धव ठाकरे। हिंदू समाज जाग गया है, वो पहचान गया है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अब वोटों से प्रेम रखते हैं, न तो हिंदू समाज से मोह है, न राष्ट्र से मोह है। अरे जिस राष्ट्र के लिए, जिस हिंदू समाज के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आज उनका बेटा कहाँ पहुंच गया है, ये हमारे लिए अत्यंत दुख की भी बात है और घृणास्पद भी है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में जनता इसको सबक सिखाने वाली है, ऐसा आप मान के चलिए। झारखंड में जो कुछ हुआ है वो हमें मालूम ही नहीं था कि वह कितने रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है जमीनों पे, सब पे, आदिवासियों की बेटियों से शादी कर रहे हैं। एक खतरनाक स्टेज ले आए हैं हेमंत सोरेन साहब, कांग्रेस साहब, अपने वोटों के चक्कर में। लेकिन जनता अब जाग गई है। हेमंत सोरेन को भी सबक सिखाएगी, कांग्रेस को भी सिखाएगी। और उत्तर प्रदेश के जो 9 चुनाव हो रहे हैं, मेरी गारंटी है अखिलेश का ही मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे चुनाव परिणाम 23 तारीख को। हिमाचल में जो कुछ चल रहा है वो सब आपके सामने। जनता जाग गई है। आज मुस्लिमों ने खुद ने अपनी मस्जिद का वो कोना तोड़ दिया जो अवैध बना हुआ था। ये जनता की जागृति का, आपके हमारे हिंदू समाज के जागृति का ही परिणाम है। मैं धन्यवाद दूंगा साधु संतों को कि वो खुल करके आज हिंदू समाज को बचाने के लिए आगे आ गए। मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी महान आदमी ने कहा था कि साधु संतों को केवल भक्ति ही नहीं करनी चाहिए, अगर वो भक्ति करेंगे तो वो हिंदू समाज डूब जाएगा। उनको भक्तों को जगाने के लिए भी जागना चाहिए, उनके बीच में आकर के उनको जगाने का प्रयास करना चाहिए। हिंदुस्तान के सौभाग्य है
इस बात को साधु संतों ने माना है। और कुछ साधु संतों इतने उग्रवादी हो गए हैं और जनता उनकी बात सुन रही है। बाबा बागेश्वर धाम खुलेआम कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, खुलेआम कहते हैं कि तुम जागो। देवकी नंदन ठाकुर सनातन बोर्ड के लिए 16 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। हम उस सम्मेलन के लिए अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।